हेलो एवरीवन, सो वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो जैसे कि आपको मैंने कल ही प्रोवाइड किया था प्रैक्टिस सेट नंबर 1, जो हमने क्वांट सेक्शन का जो हमारा फर्स्ट सेक्शन है वो हमने डिस्कस किया था। तो आज उसका हम प्रैक्टिस सेट नंबर 2 लेके आए हैं। आपको एक बार मैं फिर से बता दूं, हमारे क्वांट सेक्शन 15 नंबर की जो आपके आने वाली, हमने ये जो फर्स्ट सेक्शन आपको दिख रही है हमने कंप्लीटली पढ़ चुके हैं। अगर आपने इसके ऊपर लेक्चर्स अभी देखने हैं तो ऊपर आपको आई बटन मैंने एक प्लेलिस्ट प्रोवाइड कर दिया, आप इसको क्लिक कीजिए, इधर से आप एक बार इस प्लेलिस्ट को देख लीजिए। जब आप ये प्लेलिस्ट देख लें तो इस प्रैक्टिस सेट को जरूर लगाना, आपको इसमें बहुत ज्यादा मददगार साबित होगी। तो गाइस बहुत जल्द आपका जो सेकंड कंपोनेंट मैं स्टार्ट कर दूंगा। आपको टोटल में 3 प्रैक्टिस सेट लेके आऊंगा आपके लिए, एक और इसके बाद आएगा, उसके बाद हम ये सेकंड कंपोनेंट आपका स्टार्ट कर देंगे, उसका आपका क्वांट सेक्शन कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन मैं आपको फिर से बता रहा हूं, जो आपका ये पार्ट नंबर 1 है, जो आपकी सेक्शन नंबर 1 है, इसमें से ही आपको 9 एमसीक्यू के राउंड मिलेंगे। ज्यादा एमसीक्यू आपको फर्स्ट से ही आने के चांसेस ज्यादा है। तो गाइस चलो बिना टाइम वेस्ट करते आगे बात करते हैं आज का अपना क्वेश्चन नंबर 1 प्रैक्टिस सेट नंबर 2 का। तो जैसे कि आप सबकी स्क्रीन पे ये परसेंटेज टॉपिक से कहता है, इफ y exceed x by 20% then x is less than y by। ठीक है, बड़ा ही आसान क्वेश्चन है। सबसे पहले आप इसका आंसर दीजिए, फिर मैं आपको बताता हूं इसका क्या सही आंसर रहेगा। ठीक है, तो आप वीडियो को पॉज करके आंसर दे सकते हो। होप सो आप सबने आंसर दे दिया होगा। तो क्या इसका सही आंसर होना चाहिए, इसका क्या सही अप्रोच होना चाहिए जो हमने फॉलो करना है इसको सॉल्व करने के लिए। इस तरह के क्वेश्चन मैंने बड़े कराए हैं अपने लेक्चर्स में, तो आप उधर से देख सकते हो कैसे हमने किया था। एक बार प्रैक्टिस इधर आपको बताता हूँ कैसे किया था। देखो गाइस था क्या, इधर हमें बोला हुआ डेट y जो है x से कितना ज्यादा है, सब 20% ज्यादा है। मैंने बोला जब भी आपने लेट करना है ना, तो हमने क्या लेट करना है 100। मैं लेट करता हूं जो मेरा x है वो है 100। ठीक है, x मेरा क्या है सर 100। अगर y क्या बोलते हैं, y क्या एक्सीड है, y x से कितना ज्यादा है सर 20% ज्यादा है, तो y कितना हो जाएगा सर, y हो जाएगा 120। अब कहता है x जो है वो y से कितना कम है। देखो x y से कितना कम है सर 20 कम है। ठीक है, अपॉन किसके साथ कंपैरिजन हो रहा है, जो देन वाला होता है उसके साथ कंपैरिजन होता है, अपॉन 120 इंटू 100। बस इसको सॉल्व कर लो, 0 0 कैंसिल, 2 1 जा, ये 6 जा, 1/6 इंटू 100 कितना होता है सर, 1/6 इंटू 100 होता है 16, 2/3 इज द राइट वन, दैट इज सी ऑप्शन इज द राइट वन। होप सो आप सभी को समझ आ गया, आसान लगा हुआ क्वेश्चन। आगे बात करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। आपके सामने जैसे आप देख सकते हो, a merchant has 1000 kg of sugar, part of which he sells at 8% profit and the rest at 18% profit. He gains 14% on the whole transaction. ठीक है, फाइंड द क्वांटिटी सोल्ड एट 18% ऑफ प्रॉफिट। देखो गाइस, अगर सबसे पहले आपने पहचाना है सर ये क्वेश्चन है क्या, किसके रिलेटेड है, तो ये क्वेश्चन मैं आपको बता दूं ये आपका मिक्सचर एंड एलिगेशन से आया है। ठीक है, एक बार खुद ट्राई कीजिए, मैंने इस तरह के बड़े क्वेश्चन कराए हैं, मिक्सचर एंड एलिगेशन में इस तरह के क्वेश्चन हमने किए थे। तो मिक्सचर एंड एलिगेशन का ये क्वेश्चन है, तो होप सो आप सबने इसका आंसर दे दिया होगा। तो अब इसका आंसर हम देखते हैं। देखो आपको क्या हुआ, इधर था 1000 kg ऑफ शुगर थी, जिसमें से 8% प्रॉफिट भी एक बेचा और जो दूसरी थी वो 18%। मतलब अगर मैं एक को 8% लिख दूं और दूसरे पार्ट को 18% लिख दूं जी सर। लेकिन अगर मैं टोटल प्रॉफिट की बात करूं, टोटल प्रॉफिट हमें कितना हुआ सर 14% हुआ, तो 14 को हम बीच में रखता हूं, बस अब रेशो निकाल लो। मैंने आपको एलिगेशन मेथड में क्या बताया है सर, मैंने आपको बताया डेट 8 में से 14 काटे डेट इज 6, 18 में से 4 काटे डेट इज 4, तो रेशो कितनी होगी सर 2:3। रेशो कितनी होगी सर 2:3। कितने केजी है सर 1000 केजी है। 1000 केजी का बोलता है जो 18% प्रॉफिट बेचा वो पता करो कितना बेचा है। 18% प्रॉफिट पे हमें कितना बेचा है सर 3 बेचे हैं, तो इंटू 3/5 इज द राइट वन। 5 से डिवाइड किया, 200 इधर आ गया, तो 600 इज द राइट वन। होप सो आप सभी को समझ आ गई होगी इस तरह के क्वेश्चन को हमने कैसे अप्रोच करना है। तो सेकंड क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा सर, सी ऑप्शन इज द राइट वन। दोनों क्वेश्चन के सी आंसर ही थे। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर, आपके सामने जैसे स्क्रीन में। ठीक है, the cost of type 1 rice is ₹15 and type 2 rice is 20. If type 1 and type 2 are mixed in the ratio 2:3, then the price per kg of the mixed variety of rice is। ये भी आपका मिक्सचर एलिगेशन से आ गया। तो जल्दी से मुझे इसका आंसर बताइए। आपको इधर 15 क्वेश्चंस प्रोवाइड किया मैंने टेस्ट नंबर 2 में भी। जल्दी से अपना राइट अप्रोच बताना, क्या हमने फॉलो करना है। मैंने आपको क्वेश्चन बता दिया कहां से पूछा गया है सर, ये आपका मिक्सचर एंड एलिगेशन से है। तो गाइस देखो कहता है दो तरह के राइस है, एक 15 किलो वाला है, एक 20 किलो वाला है। उनको हमने किस रेशियो में बांटा है सर 2:3। ठीक है, अब एक्चुअल प्राइस मतलब कि अगर मैं बात करूं, इसके कहने का मतलब है जो 15 किलो वाला है वो है 2 किलो और जो 20 किलो वाला है वो है 3 किलो। बस यही था हमारा फैसला। 15 इंटू 2 कर लो और इधर 20 इंटू 3 कर लो सर। 15 इंटू 2 हो गया डेट इज और 30 और 20 इंटू 3 हो गया सर 60। टोटल कितना हो गया सर, टोटल हो गया 90 रुपीज। कितने हो गए सर, टोटल कॉस्ट कितनी होगी 90। लेकिन टोटल केजी कितना हो गया सर, ये 2 किलो था, ये 3 किलो था, तो 5 किलो हो गया। मतलब अगर 5 किलो की कॉस्ट 90 रुपए है तो 1 किलो की कितनी होगी सर, 1 किलो की होगी 18।
90 को हमने क्या किया सर 5 से डिवाइड कर लिया, तो 18 इज द राइट वन। होप सो क्लियर होगा। आगे बात करते हैं, ठीक है गाइस, जल्दी से सेशन को लाइक भी कर दो अगर आपने अभी तक नहीं किया। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एवरेज से क्वेश्चन है और इस तरह का क्वेश्चन आ चुका हो एसएससी के एग्जाम में, इसलिए मैं ये लेके आया हूं। एक बार खुद ट्राई कीजिए, एवरेज की मैंने सारे फॉर्मूले, सारी ट्रिक्स सारी टेक्निक आपको बताई हुई है। अब फर्ज है बस उसको अप्लाई करने की। देखता हूं आप सबको कितनी समझ आई है। तो गाइस जैसे देख सकते हो क्वेश्चन नंबर 4, द एवरेज टेम्परेचर ऑफ वेडनेसडे, थर्सडे एंड फ्राइडे इज 40 डिग्री, एवरेज ऑफ थर्सडे, फ्राइडे एंड सैटरडे इज 41 डिग्री, और सैटरडे की उन्होंने वैल्यू दी है 42 डिग्री। ठीक है, मैंने आपको बोला जब भी इस तरह का क्वेश्चन है ना, आपने सम निकालना है। एवरेज का सम का क्या फॉर्मूला होता है सर? एक्चुअल में अगर हम बात करें, एवरेज का फॉर्मूला होता है सर सम अपॉन टोटल। अगर मैं सम की बात करूं सर, सम का फॉर्मूला रहेगा इज इक्वल टू एवरेज इनटू टोटल। ठीक है गाइस, अब देखो इधर क्या दिया सर, वेडनेसडे, थर्सडे और फ्राइडे की एवरेज है 40, तो इन सब का सम क्या होगा सर? इन सब का सम होगा 40 इंटू 3। क्यों सर 40 इंटू 3? इसलिए क्योंकि 3 दिन है, ठीक है ना। किस किस का सम हो गया सर? वेडनेसडे, थर्सडे प्लस फ्राइडे हमारा कितना है सर? 120 है। अब बात करते हैं जो हमें बाकी 3 दिए सर, थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे, मतलब कि टी प्लस एफ प्लस एस जो है वो है 41 इंटू 3। ठीक है, तो कितना हो गया सर? 41 इंटू 3 आपका हो गया, डेट इज 123। अब ध्यान से देखना, बोलता है सैटरडे की एक्चुअल में दे दी है उन्होंने। सैटरडे कितने दिए सर? 42। देखो थर्सडे प्लस फ्राइडे प्लस 42 इज इक्वल टू 123। सर थर्सडे प्लस फ्राइडे कितना हो जाएगा सर? 123 में से हम 42 माइनस कर देंगे। ठीक है, 123 में से 42 हम माइनस कर देंगे, तो सर कितना आ जाएगा थर्सडे प्लस फ्राइडे? सर थर्सडे प्लस फ्राइडे हो जाएगा 81। क्लियर है इतना? जी सर। अब इधर थर्सडे प्लस फ्राइडे की जगह ये वैल्यू पुट कर दो। सर थर्सडे प्लस फ्राइडे की जगह हमने इधर 81 पुट कर दिया। वेडनेसडे प्लस 81 इज 120। सर 81 इधर प्लस हो रहा हो जाके माइनस कर देते तो हमारा वेडनेसडे आ जाएगा। सर माइनस करते तो हमारा आंसर आता है 39 डिग्री सेल्सियस। तो ए ऑप्शन इज द राइट वन। होप सो आप सबको समझ लगी होगी, बड़ा आसान क्वेश्चन था, बस आपको इसका अप्रोच समझना था। तो सब ने इसका सही आंसर दिया होगा। होप सो आप सभी के 4 में से अभी तक 3 स्कोर जा ही रहा होगा सबका, तो अच्छी बात है, आपकी प्रिपरेशन अच्छे लेवल पे जा रही है। तो गाइस बात करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 5 की और बहुत जल्द आपकी हम इधर रीजनिंग भी स्टार्ट करने वाले हैं। ये तो बड़ा ही आसान क्वेश्चन और इतनी बेहतरीन टेक्निक सिखाई है ना मैंने इसकी। आप ऊपर आई बटन को क्लिक कीजिए, एवरेज का लेक्चर देखिए। फर्स्ट लेक्चर में ही मैंने आपको इसके बारे में बहुत बढ़िया टेक्निक बताई थी। कहता है एवरेज ऑफ द फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ 9। बच्चे क्या करेंगे सर? पहले 5 मल्टीपल होते हैं 9 प्लस 18 प्लस डेट इज 27 प्लस सर 36 प्लस 45, इसे लिखेंगे, इसे प्लस करेंगे, डिवाइड बाय 5 करेंगे। नो डाउट ये भी कर सकते हो, लेकिन कभी कभार आपको टेक्निक पता होनी चाहिए, करने का तरीका पता होना चाहिए, जिससे आपका आसानी से हो जाए। मैंने आपको बोला हा, जब भी कोई प्रॉपर सीरीज होती है, मतलब कि सेम तरीके से बढ़ रही है, देखो 9 बढ़ रही है, इधर भी 9 बढ़ी, इधर भी 9 बढ़ी, इधर भी 9 बढ़ी, तो हमने क्या करना है? पहला नंबर प्लस लास्ट नंबर डिवाइड बाय 2 करना। 9 प्लस 45 डिवाइड बाय 2 कर दो तो आपका आंसर आ जाएगा। सो 9 प्लस 45 हमारा हो गया, डेट इज योर 54। 54 को 2 से डिवाइड किया, डेट इज योर 54 को 2 से डिवाइड किया तो 27 इज द राइट वन। तो बी ऑप्शन इज द राइट वन। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। जैसे कि आपके सामने है, ये प्रॉब्लम ऑफ ट्रेन के रिलेटेड है, स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम के रिलेटेड है। बात करता है अ ट्रेन पासिस द स्टेशन प्लेटफॉर्म इन 36 सेकेंड। ठीक है, एक ट्रेन जो है प्लेटफॉर्म को पास ऑन करने के लिए कितने सेकंड लगाता है सर? 36 सेकंड लगाता है। प्लेटफॉर्म मैंने आपको बताया था, प्लेटफॉर्म थोड़ा बड़ा होता है, तो ऑब्वियसली बात है प्लेटफॉर्म को पार करने के लिए ट्रेन को अपनी भी लेंथ पार करनी पड़ेगी और प्लेटफॉर्म की भी। बात करते हैं, एक इंसान खड़ा है प्लेटफॉर्म में, तो उसको पार करने में 20 सेकंड लगते हैं। मैंने बोला था इंसान को पार करने में सिंपली लेंथ किसकी लगती है? ट्रेन की लगती है। मैंने आपको इसमें पूरा एक ट्रेन के ऊपर एक लेक्चर बना हुआ, ठीक है, उसमें मैंने प्रॉपर्ली बताया कि इन क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना होता है, और ये क्वेश्चन मैं आपको गारंटी देता हूं इस तरह का क्वेश्चन आएगा ही आएगा। तो गाइस क्या कहता है क्वेश्चन, ध्यान से देखना। कहता है एक ट्रेन को मैन को पार करने में, ठीक है, स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है सर? स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस अपॉन टाइम, स्पीड बोलते हैं सर 54 है। स्पीड कितनी सर ट्रेन की? 54। ठीक है, स्पीड आ गई 54। इसको हम कन्वर्ट कर देते हैं मीटर पर सेकंड में। मीटर पर सेकंड में सर 5/18 करते हैं हम इसको। 18 1 जार सर, ये आपका आ गया 3 जार, 3 इंटू 5 हो गया सर 15। तो मैं तो स्पीड लिखता हूँ 15। अब डिस्टेंस की बात हो रही है, तो डिस्टेंस की बात हो रही है, तो डिस्टेंस हमारा क्या रहेगा? ट्रेन की लेंथ। इधर हमारी क्या रहेगी सर? ट्रेन की लेंथ। सर टोटल टाइम कितना आएगा सर? टोटल टाइम इधर आपको दिया हो 20 सेकेंड्स, तो इधर से हमारी ट्रेन की लेंथ निकलेगी, इधर डिवाइड हो रहा होता है मल्टीप्लाई हो जाएगा। सर ट्रेन की लेंथ कितनी होगी सर? ट्रेन की लेंथ होगी 300। सर ट्रेन की लेंथ कितनी होगी? 300। अब हमने क्या करना है? ट्रेन और प्लेटफॉर्म इस टाइम पे अब निकालते हैं।
सर इस टाइम पे क्या होता है सर, डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है सर स्पीड इनटू टाइम, डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है सर स्पीड इनटू टाइम। अब जब प्लेटफॉर्म को पार किया जाता है उसमें हम क्या करते हैं सर, ट्रेन प्लस प्लेटफॉर्म, ट्रेन प्लस प्लेटफॉर्म। सर स्पीड तो सेम ही रहेगी, स्पीड कितनी रहेगी सर 15। सर टाइम कितना लगा 36, सर टाइम कितना लगा 36। सर ट्रेन की स्पीड कितनी थी, ट्रेन की वो कितना था, ट्रेन की लेंथ थी सर 300, इधर मैं 300 लिखता हूँ, प्लस प्लेटफॉर्म मुझे नहीं पता। सर 15 इंटू 36 अगर हम करते हैं तो 15 इंटू 36 आपका होता है सर 540, ठीक है, 15 इंटू 36 कितना होता है सर 540, तो इधर मैं लिख देता हूँ 540। 300 इधर प्लस हो रहा है सर, उधर आके माइनस हो जाएगा, तो पी प्लेटफॉर्म की लेंथ कितनी आ जाएगी सर 240 आ जाएगी, तो प्लेटफॉर्म की लेंथ इधर हमारी आ गई, दैट लेंथ ऑफ द प्लेटफॉर्म इज 240 मीटर। होप सो आप सबको समझ आ गई होगी। आगे बात करते हैं गाइस अपने क्वेश्चन नंबर 7 की ओर, आपके सामने। सबसे पहले इसका आंसर खुद दीजिए, और बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, इसमें बड़ी अच्छी टेक्निक मैंने सिखाई थी, कंपाउंड रेस्ट के रिलेटेड जो क्वेश्चन हमारे रहते हैं कैसे हमने उसको सॉल्व करना है, और खासकर डिफरेंस वाले, ये मैं बता दूं इससे मुश्किल क्वेश्चन नहीं जाने वाला। जिस तरह के मैं क्वेश्चन करा रहा हूं ना, इसके ऊपर लेवल नहीं जाने वाला, इसके बराबर जा सकता है या इसके नीचे जा सकता है, इसके ऊपर लेवल नहीं जाने वाला अगर आप जेके एसएसबी की बात करो तो। बात होती है द डिफरेंस बिटवीन द सिंपल एंड द कंपाउंड कंपाउंडेड एनुअली ऑन अ सर्टेन सम ऑफ मनी 2 years 4% पर एनम इज 1, ठीक है। मैंने आपको बोला था हम कंपाउंड कैसे करते हैं सर, इधर हम लिखते थे अमाउंट, इधर हम लिखते थे प्रिंसिपल, 2 साल है हम इधर 2 पहलू बनाते थे, ठीक है। फिर इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट होता है, ये जो होता था ये होता था हमारा डिफरेंस बिटवीन, ये जो ये वाला बॉक्स मैंने बनाया है ये बॉक्स क्या होता था सर, डिफरेंस बिटवीन द कंपाउंड एंड द सिंपल इंटरेस्ट। ये कितना सर 1 है, ये लो तो मैंने 1 लिख दिया। रेट कितना सर 4% है, 4% को क्या लिखते हैं सर, 4% को लिखते हैं 1/25, मतलब इधर कोई नंबर आया होगा जिसका मैंने इधर किया होगा 1/25, फिर 1 आया होगा, मतलब 1 को हम क्या कर देंगे रेसिप्रोकल कर देंगे 25/1 से, तो कितना आएगा सर इधर 25 आ जाएगा। इधर मैं क्या करूंगा सर 25 को 25 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो कितना आ जाएगा सर 620। ये मैंने ना डीपली आपको लेक्चर्स में कराया हुआ है, ऐसा हम क्यों करते हैं, तो इसका आंसर 625। बस देखो मैंने कितनी जल्दी निकाल लिया। अगर आप दूसरे अप्रोच से करोगे ना करते हो इसमें 3 या 4 मिनट मिनिमम लगते हैं, लेकिन मैंने इस तरीके से आपको सिखाया है कि आप 30 सेकंड में इसका आंसर देख के दिखाओगे। तो ये रहा आपका आंसर 625 द राइट वन, 625 इज द राइट वन। होप सो आप सभी का बेहतरीन स्कोर चल रहा होगा अभी तक। अगर आप सबने मेरे पहले लेक्चर्स देखे हैं तो तभी मजा आ रहा होगा, क्योंकि जब आंसर्स खुद निकलते ना तभी आंसर देने का मजा। तो बात करते हैं नेक्स्ट भी आपका थोड़ा इंटरेस्ट के रिलेटेड है, लेकिन इसमें सिंपल इंटरेस्ट है। कहता है 60% इंक्रीज इन अमाउंट इन 6 years एट सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है। अगर मैं बात करूं गाइस, अगर मेरा प्रिंसिपल 100 है, अगर मेरा प्रिंसिपल 100 है तो अमाउंट कितना होगा सर 160। अगर अमाउंट 160 है तो सर इंटरेस्ट कितना होगा सर 60। बस यही था क्वेश्चन। तो ये रहा इंटरेस्ट। सर एसआई का फॉर्मूला क्या होता है सर, एसआई का फॉर्मूला होता है पी इंटू आर इंटू टी, पी इंटू आर इंटू टी। सर इंटरेस्ट है 60, सर पी है 100, रेट कितना है, ठीक है अपॉन 100 भी होता है सॉरी, तो रेट कितना है सर, रेट हमें नहीं दिया तो वही तो हमने निकालना है, इनटू टाइम कितना है सर 6 years, 100 कैंसर 6 से मल्टीप्लाई और, तो रेट कितना आ गया सर 60 को 6 से डिवाइड कर दो 10%, रेट कितना आ गया सर 10%। बस कहता है अगर सेम रेट पे हम 12,000 3 साल के दें तो क्या करेंगे, 12,000 का मैंने आपको बोला 3 पहलू बनाओ, 1 पहलू 2 पहलू 3 पहलू। सर 12,000 का 1/10, सर 12,000 का 1/10 मतलब 1200, सर इधर भी आ जाएगा 1200, सर इधर भी आ जाएगा 1200, सर 1200 का 1/10 होता है सर 120, सर 1200 का 1/10 होता है सर 120, सर 1200 का 1/10 होता है 120, सर 120 का 1/10 होता है 12 रुपये। तो इन सबको आप प्लस कर लो तो आपका आंसर क्या रहेगा सर 3972। इसको प्लस करो, इसको प्लस करो, इसको 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 एंड इसको, और आपका आंसर आ गया। ये था हमारी टेक्निक फॉर योर कंपाउंड इंटरेस्ट। तो 3972 इज द राइट वन। होप सो आप सबने इसका सही आंसर दिया होगा। आगे बात करते हैं गाइस। अब आगे कुछ मैंने इस तरह के क्वेश्चन लाए जो आपको जेकेएसएसबी के एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। अभी आप आगे देखेंगे, आपका एसआई का भी मैंने क्वेश्चन डाला है इसमें। तो एसआई में जो आपसे पूछा गया था प्रॉफिट एंड लॉस के रिलेटेड, हाँ डिस्काउंट के रिलेटेड एक क्वेश्चन आया था, वो मैंने करा देता हूँ आपको किस तरह का वो क्वेश्चन था। तो बात करते हैं, वो भी आगे आएगा, ये नहीं है क्वेश्चन। तो कहते हैं 2/3 ऑफ ए इज इक्वल टू 75% ऑफ ए सॉरी बी इज इक्वल टू 6/10 ऑफ सी। ठीक है, ये आपको दिया हुआ है। अब मैंने आपको बोला सबसे पहले छोटा कर लो, ये 3 जार सर, ये 4 जार सर, ये 2 के लिए 3 जार सर, ये 5 जार। तो क्या बन गया सर 2/3 ए सर इज इक्वल टू 3/4 बी सर इज इक्वल टू 3/5 ऑफ सी। ठीक है सर, गाइस क्लियर है। अब देखो हर एक क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, डिनोमिनेटर सेम करते हैं, लेकिन रेशियो में याद रखना न्यूमिनेटर को सेम करो, तो आपका काम अपने आप हो जाएगा। न्यूमिनेटर देखो क्या है 2, 3 और 3, न्यूमिनेटर को सेम करो आपका आंसर आ जाएगा। तो न्यूमिनेटर को अगर सेम करना है 2, 3, 3 का एलसीएम होता है सर 6 होता है।
तो इसको इंटू 3 करना पड़ेगा, इसको भी इंटू 3 करना पड़ेगा सर, इसको इंटू 2 करना पड़ेगा, इसको भी इंटू 2 करना पड़ेगा सर, इसको भी इंटू 2 करना पड़ेगा, इसको भी इंटू 2 करना पड़ेगा। तो आंसर क्या रहेगा सर, डेट इज योर 6/9a, 6b/9, 6c/10। ठीक है, अब इस 6 और 6 को लिखने की जरूरत नहीं है और यही आपकी रेशियो है। 6 9 9 सॉरी 8 आएगा इधर, 4 2 8, हाँ 9 8 और 10 इज द राइट वन। डी ऑप्शन इज द राइट वन। बस इसमें आप न्यूमरेटर को सेम करो, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है गाइस, ये मैंने भी आपको बताया था ऐसा हम क्यों करते हैं, इसका क्या रीजन है, उसमें मैंने लेक्चर्स में आपको डीपली सिखाया। अगर इधर सिखाने बैठ गया टाइम बहुत ज्यादा वेस्ट होगा और हमारे पास अभी टाइम नहीं है। तो गाइस बात करते हैं, in a school having strength 286, ratio of boys and girls is 8:5, if 22 more girls are admitted in the school, the ratio of boys and girls become। ठीक है, कितनी है स्ट्रेंथ सर, 286 है। सबसे पहले हम पता कर लेते हैं गर्ल्स है कितनी, बॉयज है कितने। सर ये आगे बॉयज, ये आगे गर्ल्स। ठीक है, बॉयज कितने आएंगे सर, 286 का 8/13। ये कितना आएगा सर, 286 का 5/13। ये 13 से अगर मैं इसको डिवाइड करता हूँ ना, ये 22 होता है सर। 13 से इसको डिवाइड किया तो ये भी कितना आएगा, 22। 22 इंटू 8 करना है। ठीक है गाइस, क्या करना है सर, 22 इंटू 8। 22 इंटू 8 होता है सर 176 सर। 22 इंटू 5 होता है 110। क्लियर है गाइस, जी सर। अब कहता है अगर 22 और लड़कियां आ जाए, ठीक है 22 और लड़कियां इधर मैं जोड़ता हूं, इधर गर्ल्स है, ठीक है 22 इधर मैंने जोड़ दिया। अब गर्ल्स कितनी होगी सर, 132। अब इनकी रेशियो निकाल दो, 176 रेशियो 132 की हमने रेशियो निकालनी है। सर अगर मैं 2 के टेबल से कट करूँ, ये आता है 88,000 सर, 2 के टेबल में आता है 66,000 सर, 11 के टेबल में ये 8,000 सर, 11 के टेबल में 6,000 सर, 4 के टेबल 2 के टेबल में सर ये 4,000 और 2 के टेबल में सर ये 3,000। 4:3 इज द राइट वन। ठीक है गाइस, ये रहा आपका डी ऑप्शन इज द राइट वन। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर, आपके सामने है, ये आपका आ गया अलजेब्रिक एक्सप्रेशन से आ गया। तो इसको सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं है, आपको इधर ही आंसर दिख रहा होगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इक्वल टू द एक्स क्यूब। एक्स क्यूब का बताना है, जल्दी से बताइए इसका आंसर, जल्दी। मैं आप सबका इंतजार कर रहा हूँ, आपने कमेंट करके बताना है इसका आंसर क्या है, फिर मैं बताता हूँ क्या है। बड़े स्टूडेंट इसको भी करेंगे, कुछ स्टूडेंट इसको भी करेंगे, कुछ इसको भी करेंगे, कुछ इसको भी करेंगे, लेकिन मैं बता दूं इसका सही आंसर जिन्होंने इसका दिया है उनको कॉन्ग्रेचुलेशन, दैट इसका सही आंसर है दिस वन। ये क्यों, इसका मतलब क्या होता है, डिवाइड। मैंने आपको बोला जब जब डिवाइड होता है तो पावर्स क्या होती है सर, सब्ट्रैक्ट होती है, पावर्स आर सब्ट्रैक्टेड। सर 6 - 3 हो गया, दैट इज x⁻3। ठीक है, अगर इसमें बात करें दीज आर नॉट लाइक टर्म्स, तो ये आंसर तो हो नहीं सकता, हम इनको माइनस कर ही नहीं सकते। मल्टीप्लाई में सर पावर्स आर एडिड, तो इसकी पावर क्या रहेगी सर, 6⁻9 आ जाएगी सर, ये आ जाएगा 6x⁻18 आ जाएगा, तो इसका सी ऑप्शन सही रहेगा। आगे बात करते हैं गाइस अपना क्वेश्चन नंबर 12 की ओर, जैसे आपकी स्क्रीन पे, ये भी आपका अलजेब्रा से आ गया। मैंने आपको बहुत बताया हुआ है कि होता क्या है, लाइक टर्म्स आर ओनली एडिड, जो हमारी लाइक टर्म्स है हमने उन्हीं को ऐड करना है। अगर मैं बात करूं एक्स वाई, ठीक है एक्स वाई एक ये है और एक्स वाई कहां पे आएगा, एक्स वाई इधर भी नहीं है, इधर भी नहीं है, इधर है सर। 7xy और 2xy को माइनस किया तो आंसर आएगा सर, दैट इज योर 5xy। ठीक है गाइस, अब 5yz है, yz सर ये रहा, 5 + 4 हो गया सर, दैट इज योर 9, तो हम लिखते हैं 9yz। ठीक है गाइस, yz भी आ गया। अब देखो आगे करने की जरूरत ही नहीं है, मैंने 2 में ही कर दिया, दैट ए ऑप्शन इज द राइट वन, क्योंकि इधर हमें यही ऑप्शन मिल रहा है और कोई मिल ही नहीं रहा। नहीं तो आप आगे भी सॉल्व कर सकते थे, लेकिन मुझे पता था इसका आंसर इधर ही हो गया। तो आप जब प्रो बन जाते हो एक तरह से प्रॉपर प्रैक्टिस कर लेते हो, आपका अपने आप आंसर सामने दिखने बैठ जाते हैं। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। ये प्रॉब्लम्स ऑफ एजेस के रिलेटेड आप कह सकते हो, आपका रेशियो के रिलेटेड आप कह सकते हो। कहता है दैट एजेस ऑफ 2 पर्सन डिफर बाय 16 ईयर्स, या लीनियर इक्वेशन भी आप कह सकते हो। इफ 6 ईयर्स अगो द एल्डर वन इज 3 टाइम्स एज ओल्ड एज। ठीक है, 2 पर्सन है जिनकी एज 16 साल का उनके बीच में अंतर है। ठीक है, अगर मैं पहले पर्सन को ले लूं x और सेकंड पर्सन क्या हो जाएगा सर, सेकंड पर्सन होगा 16 + x। ठीक है गाइस, कहता है 6 साल पहले मतलब 6 साल पहले फर्स्ट पर्सन कितना होगा सर, फर्स्ट पर्सन होगा x - 6 सर। सेकंड पर्सन कितना होगा सर, सेकंड पर्सन होगा 10 - x। ठीक है ना, 16 में से 6 मैंने कट कर दिया, आपका हो गया 10 प्लस x, माइनस क्यों लिख रहा हूं मैं, हाँ 10 + x। अब कहता है दोनों को ना मैं पहले बराबर लिख लेता हूं, x - 6 = 10 + x। ठीक है, अब क्या होता है, कहता है जो एल्डर वन है, एल्डर वन कौन सा सर, बड़ा तो ये है, जो ये बड़ा है ये 3 गुना बड़ा था। बड़ा कौन था सर, ये था।
ये 3 गुना बढ़ा, मैंने आपको बोला दूसरे वाले के साथ 3 लगा देना, जिसके साथ बोला होगा उसके साथ नहीं लगाना, दूसरा वाले के साथ लगाना, तभी आपका आंसर बनेगा, क्योंकि इसका मतलब होता है इज इक्वल टू, हमने बराबर करना है। 3x माइनस 18 इज इक्वल टू 10 प्लस एक्स। सर एक्स इधर प्लस हो जाता कि माइनस कर दो, सर 18 इधर माइनस हो जाता कि प्लस कर दो, सर 2x इज इक्वल टू 28, सर x इज इक्वल टू 14, x इज इक्वल टू 14, x की वैल्यू क्या आ गई 14। कहते हैं फाइंड द प्रेजेंटेज, फाइंड द प्रेजेंटेज, तो पहले की 14 आई तो दूसरे की कितनी आ रहेगी सर 30 आ रहेगी, तो 14 एंड 30 इज द राइट वन। होप सो क्लियर होगा, या आपको इसका भी आंसर समझ आया होगा कि हमने किस तरह से निकाला है। आपको मैंने जैसे पहले बता चुका हूँ कि रीजनिंग भी आपके साथ ही में स्टार्ट करने वाला हूँ 1-2 दिनों में, तो तब तक लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर ले अगर आपने अभी तक नहीं किया, तब तक लिए आप इसका आंसर दीजिए जो आपके स्क्रीन पे आपको क्वेश्चन दिख रहा है। प्रॉफिट एंड लॉस के रिलेटेड आ गया, बाय सेलिंग ए बाइसाइकिल, और आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ना वो एसआई का क्वेश्चन उठाया मैंने, जो 15th क्वेश्चन होगा, 15th क्वेश्चन जो हमने अभी आगे डिस्कस करना है। कहता है अगर आप एक बाइसाइकिल को बेचते हो 2850 पे तो आपको गेन होता है 14% का, अगर हमने 8% कम कर दें प्रॉफिट को, अब मतलब प्रॉफिट को 8% पे लें तो सेलिंग प्राइस क्या होगा। चलो पहले हम निकालते हैं सर, कॉस्ट प्राइस निकालते हैं। सर आपने बताया था कॉस्ट प्राइस का फॉर्मूला होता है, कॉस्ट प्राइस का फॉर्मूला होता है सर 100/100 प्लस माइनस प्रॉफिट, इधर प्रॉफिट होता है तो प्लस 14 इज इक्वल मल्टीप्लाई 2850, सर 100/114 इंटू 2850। ठीक है गाइस, ये आपका बन गया। अब देखना, मैंने आपको बोला आपको कभी भी एग्जाम में ना मुश्किल जो है दैट इज योर कैलकुलेशन वो नहीं पूछता, ठीक है, याद रखना मेरी वाली बात, जो आपका एग्जामिनर है आपको कभी भी मुश्किल क्वेश्चन नहीं पूछेगा। तो होता क्या है, बस उधर आपकी कैलकुलेशन टेस्ट नहीं करनी होती, उन्होंने मेन चीज देखना होता है आपको कंसेप्ट क्लियर है कि नहीं है। ये 11410 हो गया सर, ये 25,000 होता है, आप कैलकुलेट कर सकते हो। सर कितना आ गया सर 2500 आ गया, कॉस्ट प्राइस कितना आ गया 2500। अब सेलिंग प्राइस निकालना है सर, सेलिंग प्राइस निकालना है तो सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला होता है सर दैट इज योर 100 प्लस प्रॉफिट। अब प्रॉफिट हमें कितना रखना है 8% अपॉन 100 इंटू 2500, सर 100 इंटू 8 क्या हो जाएगा, सॉरी प्लस 108/100 इज इक्वल टू 2500, सर 0 0 0 0 कैंसिल, 108 इंटू 25 कीजिए तो आपका आंसर क्या आ जाएगा सर दैट इज योर 2700, तो बी ऑप्शन इज द राइट वन। आगे बढ़े गाइस जी सर। बात करते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन जो आपको एसआई के एग्जाम में भी पूछा गया है। इस तरह का क्वेश्चन आप अगर किसी ने एसआई का एग्जाम दिया था उसको याद होगा। अभी स्टूडेंट्स के जो मुझे थोड़ी बहुत कॉल्स आती थी तो उन्होंने यही बताया कि सर हम ये वाला भी क्वेश्चन गलत करके आए। उधर क्या होता है, बच्चे ना अपना माइंडसेट एक जगह स्टेबल नहीं रख पाते, जो अपने आप अपने ऊपर प्रेशर कंट्रोल कर लेता है वो आसानी से इसका आंसर दे सकता है। इतना मुश्किल क्वेश्चन ये नहीं है। कहता है मोहन ने 30 रुपए बचाए अगर उसे 5% डिस्काउंट मिलता है। देखो डिस्काउंट मिलना बचाना ही तो होता है, डिस्काउंट मिलना बचाना ही तो होता है, तो मैं कह सकता हूं कि 5% ऑफ एक्स इज इक्वल टू 30, बस इधर से आपने एक्स निकालना है। 5/100 इंटू एक्स इज इक्वल टू 30, एक्स की वैल्यू क्या रहेगी सर 30 इंटू 100 अपॉन 5, सर 5 1 ये 6, एक्स की वैल्यू क्या आ गई सर 600। मतलब जो हमारी एक तरह से मार्क प्राइस था वो था 600 रुपए। अब ध्यान से पढ़ना, इधर क्वेश्चन क्या लिखा है, कहता है कितना पैसा उसने दिया है, उसने ये नहीं बोला मार्क प्राइस कितना है। अगर मार्क प्राइस बोला होता तो 600 आंसर सही था। कहता है कितना पैसा उसने दिया, 30 रुपए तो उसे डिस्काउंट मिला, तो 600 में से 30 रुपए माइनस भी कर लो एंड में, तो 570 इज द राइट वन, 570 इज द राइट वन। होप सो आप सबको क्लियर होगा गाइस ये क्वेश्चन। तो इधर ही हमारे इधर आज का प्रैक्टिस सेट नंबर 2 भी खत्म होता है। बहुत जल्द आपके लिए हम लेके आएंगे अपना प्रैक्टिस सेट नंबर 3, उसके बाद हमारा सेकंड सेक्शन जो है वो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। तब तक लिए आप सबसे अलविदा। अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, आप चैनल को सब्सक्राइब करें, आपके लिए बहुत जल्द बहुत बेहतरीन सा हम एक सरप्राइज लेके आने वाले हैं। तो तब तक लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर आपने अभी तक हमारे सब्सक्राइब बटन को नहीं दबाया। तो गाइस मिलते हैं जल्द अपने नए लेक्चर के साथ।